हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 22। यह अंतिम पाठ है पर्यावरण अध्ययन का, यात्रा, कक्षा 4। चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का इतिहास जब से ज्ञात है तब से यात्रा का उल्लेख भी आता है। मानव प्राचीन काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा है। मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जीव जंतु भी घूमते रहते हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए, आप और हम किन किन कारणों से यात्रा करते हैं। तो यात्रा करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी से मिलना हो गया, कुछ लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, घूमने फिरने के लिए, या कहीं पर हम इलाज करवाने के लिए, या किसी और परीक्षा देने के लिए, या कहीं पढ़ने जाने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम बहुत सारे कारणों से हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। आप या आपके परिवार के लोग पिछली बार कब और कहाँ की यात्रा पर गए थे। तो ये सब के लिए अलग अलग होता है, इसका आप अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है यात्रा के साधन। पशु पैदल चलकर, पक्षी उड़कर, मछलियाँ तैरकर यात्रा करती है। मनुष्य ने यात्रा के लिए यातायात के साधनों का विकास किया है। सोचिए और लिखिए। चित्र में देखकर यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इनके नाम आपको लिखना है अपनी कॉपी में, जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जीप, ऊंट, घोड़ा, साइकिल, शिप, हवाई जहाज, बस, रेलगाड़ी, नाव, हेलीकॉप्टर। ये यातायात के प्रमुख साधन हैं। आप विद्यालय किससे आते हैं? तो जनरली विद्यालय आने के लिए आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं और स्कूल बस का उपयोग कर सकते हैं। आपके पिताजी काम पर किस साधन से जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मोटरसाइकिल या फिर कार से। हमें दूर देश की यात्रा करनी हो तो वहाँ कैसे जाएंगे? दूर देश की यात्रा करने के लिए हम ज़्यादातर हवाई जहाज़ों से यात्रा करते हैं। कभी कभी हम जो शिप होते हैं, पानी वाले जहाज़, उनसे भी यात्रा करते हैं। इन यातायात के साधनों जमीन पर चलने, पानी में चलने और हवा में उड़ने वाले साधनों के आधार पर अलग अलग कीजिए। यात्रा के कारण, हम अनेक कारणों से यात्रा करते हैं। ये यात्राएं धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि उद्देश्यों से की जाती हैं। ध्यान रखें, यहाँ से आपका एक प्रश्न का उत्तर बनता है। हम अनेक कारणों से यात्राएं करते हैं। ये यात्राएं धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि उद्देश्य से की जाती है। सोचिए और लिखिए। आपने पिछले वर्ष में कोई यात्रा की है तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। राजस्थान भ्रमण। सौरभ दिल्ली में पढ़ता है। उसके विद्यालय की कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ राजस्थान का भ्रमण किया है। उसने भ्रमण का वर्णन इस प्रकार किया। सबसे पहले यात्रा की तैयारी। मुझे माताजी से विद्यालय के शैक्षणिक भ्रमण में जाने की स्वीकृति आसानी से मिल गई। पिताजी ने विद्यालय जाकर शुल्क जमा करवा दिया। माताजी ने मेरा बैग तैयार करवाया, जिसमें सभी जरूरी सामान जैसे कपड़े, साबुन, तेल, तौलिया, कंघी, ब्रश, पेस्ट, ताला, टॉर्च, डोरी आदि रखे। हमारी पूरी यात्रा का रेलवे आरक्षण पहले ही हो चुका था। मेरे माताजी एवं पिताजी मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए। हम रात्रि में रेल में बैठे, थोड़ी देर बातें की, फिर हमने खाना खाया। रेल में भोजनशाला मतलब पेंट्री कार होती है, जहाँ यात्रियों के लिए खाना, नाश्ता आदि बनता है। वहीं से हमने खाना लिया, फिर सभी अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। जयपुर भ्रमण। सुबह जल्दी जयपुर स्टेशन पर उतरकर हम धर्मशाला में ठहरे। वहाँ से तैयार होकर बस द्वारा जयपुर भ्रमण पर निकले। हमने हवा महल, सिटी पैलेस, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मोती डूंगरी, गोविंद देव जी का मंदिर, जंतर मंतर, जयगढ़ का किला, आमेर का किला, जल महल आदि देखे। आमेर में हाथी की सवारी का बहुत आनंद लिया। जयपुर की स्थापना महाराज जयसिंह द्वितीय ने शिल्प शास्त्र के आधार पर की थी। इस शहर को प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर नगर के प्रमुख वास्तुविद बंगाली विद्वान विद्याधर के निर्देशन में बनाया गया। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। पता कीजिए और लिखिए। रेल में यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है रेलवे में यात्रियों के लिए शौचालय, भोजन के लिए पेंट्री कार, बैठने के लिए कुर्सियां और सोने के लिए बर्थ होती हैं। दिल्ली कहाँ की राजधानी है? तो इसका उत्तर है भारत की। जयपुर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर राजस्थान में। जयपुर को गुलाब नगरी क्यों कहते हैं?
क्योंकि जयपुर में सभी हवेलियाँ गुलाबी रंग से पुती हुई होती हैं, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। आपके गांव शहर के आसपास कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? देखिए, आपका गांव जहाँ पर उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों को आप जानते होंगे तो उन्हें आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो अलवर में सरिस्का है ना, और पांडुपोल भर्तरी है। उसके अलावा दौसा जिले में आप देखना चाहो तो चांद बावड़ी है, और उसके अलावा आप जयपुर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी आपको, जो आपको ऊपर बताई गई हैं। उसके अलावा आप अलग अलग जिलों में जाओगे तो आपको अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकती हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलिए अब जैसलमेर के बारे में बात करते हैं। जैसलमेर की शहर, जयपुर से रेल द्वारा अगले दिन जैसलमेर पहुंचे। यहाँ का सोनार किला प्रसिद्ध है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। हमने ऊँट की सवारी की। यहाँ फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाते हैं, जिसमें बहुत से देशी विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। मेले में बहुत सारी रोचक प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे ऊँट सजावट, ऊँट पोलो, मूछ प्रतियोगिता आदि। हमने कई विदेशियों को राजस्थानी घाघरा चोली और रखड़ी चुड़ला आदि पहने देखा। कुछ ने हाथों पर गोदना भी गुदवा रखा था। चर्चा कीजिए और लिखिए। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जैसे घाघरा चोली। आपके क्षेत्र में पारंपरिक वस्त्रों के नाम लिखिए। तो आपके क्षेत्र में जो प्रमुख कपड़े पहने जाते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। रखड़ी चुड़ला जैसे और भी पारंपरिक आभूषणों के नाम लिखिए। मरुस्थल में सवारी के लिए ऊँट का उपयोग अधिक क्यों होता है? क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है और इसको गर्मी भी कम लगती है, जिसके कारण ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए सही रहता है। और ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं। यही कारण है कि ऊँट को राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाला जाता है और सवारी के काम में लिया जाता है। मरु महोत्सव से वहाँ के लोगों को क्या लाभ होते हैं? मरु महोत्सव से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें बहुत सारे लोग, वहाँ के जो निवासी होते हैं, वो ऊँटों पर कई प्रकार की कलाएं दिखाते हैं। उन कला को दिखाकर वो वहाँ से अच्छा पैसा अर्जित करते हैं। जोधपुर यात्रा। जैसलमेर से जोधपुर रेल यात्रा के दौरान हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे। उनकी भाषा समझने में मुश्किल हो रही थी। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो वे बोले, हो लियोड़ो हैसा, 5 जना हाने 1 टावर। जोधपुर में हम तांगे मतलब घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमे। यह एक मज़ेदार अनुभव था। यहाँ के अधिकतर भवन छितर पत्थर के बने हैं। जैसलमेर और जोधपुर दोनों जगह दिन में बहुत गर्मी थी और रातें ठंडी थी। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। मरुस्थल में दिन रात से ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, रेगिस्तान की ज़मीन रेतीली है। यहाँ पर धूप पाकर यह वापस गर्मी छोड़ने लगती है, जिसके कारण दिन ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से रातों में सर्दी के कारण यहाँ की रेत वापस बड़ी मात्रा में सर्दी को वापस छोड़ने लगती है, मतलब ठंड को भी वापस छोड़ने लगती है। इस कारण रातें ज़्यादा ठंडी हो जाती है। यदि आप किसी जानवर द्वारा चालित गाड़ी में बैठे हैं तो अपने अनुभव कीजिए। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी। इन गाड़ियों में हम बहुत बार बैठे हैं। जोधपुर में भवन छितर के पत्थर से क्यों बने हैं? तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में ये छितर पत्थर पाया जाता है, इसलिए वहाँ के भवन छितर पत्थर से बने होते हैं। क्या आपने किसी खान से पत्थर निकलते देखा है? वहाँ किस तरह का पत्थर निकलता है? देखिए, यहाँ पर किशनगढ़ के आसपास जो मार्बल है वो बड़ी मात्रा में निकलते हुए देखा है। सफ़ेद कलर का पत्थर होता है और यह देश दुनिया में बिकने के लिए जाता है। आगे बात करेंगे हम उदयपुर दर्शन की। हमारा अंतिम पड़ाव उदयपुर था। इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ लोगों की बोली जोधपुर जैसलमेर से अलग थी। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगी तो यहाँ के लोग बोले, हाँ ले ही राखियो है। माँ पहली टिकट लेवाने पछे गाड़ी में बैठा। यहाँ बहुत सुंदर बाग बगीचे और फंवारे हैं। मुझे झीलों में नौकायन का बहुत मज़ा आया। हम हल्दी घाटी भी गए। यह वही स्थान जहाँ महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में हमें एक विदेशी महिला मिली। उसे वहाँ से कुछ कलात्मक वस्तुएं खरीदनी थी। उसके पास कुछ पाउंड मतलब इंग्लैंड की मुद्रा थे।
दुकानदार ने पौंड लेने से मना कर दिया। व्यापारी ने उस महिला को बताया कि आप विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक में जाकर पौंड के बदले भारतीय रुपया मुद्रा मतलब रुपये लेकर प्राप्त कर सकती हैं। पता कीजिए और लिखिए आपके यहाँ कौन सी बोली और भाषा बोली जाती है। तो आपके जनरली आप अगर यदि पूर्वी राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर खड़ी हिंदी भाषा बोली जाती है, और यदि पश्चिम राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर मारवाड़ी या मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। हमारे देश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है रुपया। अगर 1 पौंड 100 रुपये के बराबर है तो बताओ 5 पौंड कितने रुपए के बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 500 रुपये के बराबर। कुछ अन्य देशों में कौन सी मुद्राएं प्रयोग होती हैं? जैसे अमेरिका में डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बांग्लादेश में टका, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, उसके अलावा इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया, और श्रीलंका में श्रीलंकन रुपया। तो अलग अलग देशों में अलग अलग, जैसे यूरोप में यूरो, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मुद्राएं चलती हैं। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? यात्राएं कई उद्देश्यों से की जाती हैं। यात्रा के कई साधन होते हैं। ये जमीन पर चलने वाले, पानी पर चलने वाले और हवा में उड़ने वाले होते हैं। राजस्थान में कई दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल हैं। सभी की अपनी विशेषताएं और महत्व हैं। राजस्थान में बोली, वस्त्र, आभूषण आदि में बहुत विविधता है। यहाँ बहुत से पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जाना समझा बताइए। आप अपने अवकाश के दिनों में 7 दिन के लिए भ्रमण कार्यक्रम की योजना बनाकर लिखिए। यात्रा में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? पाठ खत्म होने से पहले एक संदेश लिखा हुआ है। शैक्षणिक यात्रा बढ़ाती है हमारा ज्ञान, देश की विविधता पर है हमें अभिमान। तो इसी संदेश के साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है, और इस पाठ के साथ में हमारा यह जो किताब है इसके सारे पाठ खत्म हो जाते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में या अगली बुक के साथ में। धन्यवाद।